नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 के पद्य खंड के अंतर्गत ललदेव जी द्वारा रचित कविता पाठ वाक के बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित है। ये प्रश्न न केवल वर्तमान में चल रही ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी हैं, बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होंगे। तो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1। ललदेव जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? लगभग सन 1320 में श्रीनगर के सिमपुरा में, सन 1340 में लेह में, सन 1520 में कश्मीर में। उत्तर: लगभग सन 1320 में श्रीनगर के सिमपुरा में। प्रश्न 2। ललदेव जी की रचनाएं किस शैली में हैं? विवेचन शैली, संवादात्मक शैली, वाक शैली। उत्तर: वाक शैली। प्रश्न 3। वाक का अर्थ है मोक्ष, वाणी, भक्ति। उत्तर: वाणी। प्रश्न 4। वाक की रचनाकार हैं महादेवी, ललद्यद, सुभद्रा कुमारी चौहान। उत्तर: ललद्यद। प्रश्न 5। कवयित्री के प्रभु प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? सांसारिकता और मोह माया में फंसे होने के कारण, समयाभाव के कारण, शारीरिक सामर्थ्य न होने के कारण। उत्तर: सांसारिकता और मोह माया में फंसे होने के कारण। प्रश्न 6। कवयित्री किसे पुकार रही है? माँ को, सखी को, प्रभु को। उत्तर: प्रभु को। प्रश्न 7। कवयित्री ने प्रयासों की व्यर्थता की साम्यता किसके द्वारा बताई है? वैराग्य के द्वारा, कच्चे सकोरों के द्वारा, भोग के द्वारा। उत्तर: कच्चे सकोरों के द्वारा। प्रश्न 8। करें देव भवसागर पार में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार। उत्तर: रूपक अलंकार। प्रश्न 9। कवि के मन में बार बार हुक उठने का क्या कारण है? मोह माया से दूर होना, मोक्ष प्राप्ति के प्रयासों में असफलता, भविष्य की चिंता। उत्तर: मोक्ष प्राप्ति के प्रयासों में असफलता। प्रश्न 10। खा खाकर का क्या आशय है? भोग विलास में लिप्त रहना, दिन रात खाते रहना, संग्रह करना। उत्तर: भोग विलास में लिप्त रहना। प्रश्न 11। न खाकर बनेगा अहंकारी के माध्यम से किस ओर संकेत किया गया है? सांसारिक भोगों के पूर्ण त्याग की ओर, सांसारिकता में डूबने की ओर, भोजन करने से रोकने की ओर। उत्तर: सांसारिक भोगों के पूर्ण त्याग की ओर। प्रश्न 12। सम खा का आशय है सम नामक खाद्य पदार्थ खाना, भोग एवं त्याग का मध्यम मार्ग अपनाना, सांसारिकता का भोग करना। उत्तर: भोग एवं त्याग का मध्यम मार्ग अपनाना। प्रश्न 13। बंद द्वार की सांकल में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। उत्तर: रूपक अलंकार। प्रश्न 14। कवयित्री ने प्रभु प्राप्ति के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? भक्ति का, वैराग्य का, हठ योग का। उत्तर: हठ योग का। प्रश्न 15। सुषुम सेतु से क्या तात्पर्य है? सुषुम्ना नाड़ी के मध्य, सुषुम नाम का पुल, सुषमा का सेतु। उत्तर: सुषुम्ना नाड़ी के मध्य। प्रश्न 16। कवयित्री द्वारा गई न सीधी राह कहने का क्या अभिप्राय है? सत्कर्म के स्थान पर हठ योग का चयन, लंबा मार्ग चुन लिया, मार्ग भटक गई। उत्तर: सत्कर्म के स्थान पर हठ योग का चयन।
प्रश्न 17। कवयित्री के चिंतित होने का क्या कारण है? उसने बहुत अधिक धन व्यय कर दिया, उसने सद्कर्म नहीं किए, उसने हठ योग नहीं किया। उत्तर, उसने सद्कर्म नहीं किए। प्रश्न 18। वाक में मांझी किसे कहा गया है? नाव चलाने वाले को, प्रभु या सद्गुरु को, मांझी का बिगड़ा हुआ रूप। उत्तर, प्रभु या सद्गुरु को। प्रश्न 19। कवयित्री उतराई के रूप में क्या देना चाहती हैं? सत्कर्म और सच्ची भक्ति की पूंजी, मोह मांगी कीमत, महंगे उपहार। उत्तर, सत्कर्म और सच्ची भक्ति की पूंजी। प्रश्न 20। सुषुम सेतु पर खड़ी थी मैं प्रयुक्त अलंकार है उपमा एवं रूपक अलंकार, रूपक एवं अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा एवं अनुप्रास अलंकार। उत्तर, रूपक एवं अनुप्रास अलंकार। प्रश्न 21। साहिब से पहचान का क्या तात्पर्य है? अधिकारी से पहचान, आत्मज्ञान, साहब से पहचान। उत्तर, आत्मज्ञान। प्रश्न 22। कवयित्री ने अपने प्रभु को किस नाम से पुकारा है? राम, कृष्ण, शिव। उत्तर, शिव। प्रश्न 23। वाक में रस्सी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मोटी रस्सी के लिए, सांस या प्राण के लिए, शरीर के लिए। उत्तर, सांस या प्राण के लिए। प्रश्न 24। कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? अपने प्रभु की शरण में जाना, अपनी माँ के घर जाना, अपने पति के घर जाना। उत्तर, अपने प्रभु की शरण में जाना। प्रश्न 25। ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है? हिंदू मुसलमान दोनों में अंतर न समझने वाला, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला, ज्ञान का पंडित। उत्तर, हिंदू मुसलमान दोनों में अंतर न समझने वाला। प्रश्न 26। जाने कब सुन मेरी पुकार में कवयित्री का कौन सा भाव प्रकट हुआ है? क्रोध एवं अहंकार, दीनता एवं विवशता, करुणा एवं शोक। उत्तर, दीनता एवं विवशता। प्रश्न 27। उतराई का प्रतीकार्थ है सत्कर्म और भक्ति, पारिश्रमिक, सामान उतारना। उत्तर, सत्कर्म और भक्ति। प्रश्न 28। कवयित्री ने ईश्वर का निवास कहाँ बताया है? मंदिर, मस्जिद, सर्वत्र। उत्तर, सर्वत्र। प्रश्न 29। जेब टटोली कौड़ी न पाई का क्या आशय है? जेब में पैसे न होना, मुक्ति हेतु सद्कर्मों का न होना, जेब में पैसे खो जाना। उत्तर, मुक्ति हेतु सद्कर्मों का न होना। प्रश्न 30। ललदेव जी किस भाव पर बल देती हैं? करुण भाव पर, भक्ति भाव पर, व्यावहारिकता पर। उत्तर, भक्ति भाव पर। तो बच्चों, ये थे ललदेव जी द्वारा रचित वाक पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्न। आशा करती हूँ आपके लिए ये अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।